यूटिलिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आपके 3 इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज हैं। पहला क्या है मेरा, फर्स्ट वन इज है दैट इज टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम को हम दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, फर्स्ट यूटिलिटी है। दूसरा मेरा क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ये दूसरी यूटिलिटी है। ठीक है, इन दोनों से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है आपकी, जहां से आपके कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन आते हैं अक्सर, टू ड्राइव द रिलेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, टू ड्राइव द रिलेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, इसका काफी ग्रेट यूटिलिटी है। ठीक है ना, ये आपके डिफरेंट चैप्टर्स में भी इसका सिग्निफिकेंस यूज होगा, इवन दैट क्लास 12 में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ठीक है, कैसे हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके कैसे किसी रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये जान के कि वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है मेरा, फर्स्ट वन इज टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। ठीक है ना, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके 1 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि न्यूटन मेरी किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। ठीक है, तो नो डाउट न्यूटन किसकी है, फोर्स की यूनिट है। इसके बाद न्यूटन किस सिस्टम की यूनिट है, एसआई सिस्टम की है, ना कि सीजीएस सिस्टम की है। तो न्यूटन हमारे एसआई सिस्टम की यूनिट है। डाइन किस सिस्टम की है, डाइन सीजीएस सिस्टम की है। तो यहाँ पे जब हम सोल्यूशन करने जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे सिस्टम 1 ब्रैकेट में एसआई सिस्टम, यहाँ लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स क्यों लिखे, बिकॉज न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम सिस्टम 2, यहाँ लिखोगे आप सीजीएस सिस्टम। क्लियर। अब इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू को लिखो आप। एसआई सिस्टम में मास m1 की स्टैंडर्ड वैल्यू 1 kg, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड, और n1 न्यूमेरिकल वैल्यू जो गिवन है दैट इज 0.1, दिस इज 1। क्लियर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स आप लिखोगे mLt⁻², इसको आप लिखोगे m⁴ L⁴ B T⁻C। ये वैल्यू आ जाएगी a = 1, कंपेयर कीजिए b = 1, c = -2, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद सिस्टम 2 में आ जाओ। तो m2 = हाउ मच, 1 ग्राम, L2 = 1 सेंटीमीटर, T2 = 1 सेकेंड, N2 हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आया। हाँ। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन सिस्टम 1 दैट इज n1 m1 to the power a, L1 to the power b, T1 to the power c। अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने n1 को मतलब थर्ड ब्रैकेट के अंदर क्यों नहीं लिया। ठीक है, n1 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, इसीलिए हम इसको थर्ड ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं किए। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन सिस्टम 2 क्या हो जाएगा, n2 ब्रैकेट में m2 to the power a, L2 to the power b, T2 to the power c। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक। हाँ। अब इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में कोई आइडिया, इसको मिटा दूं ऊपर, मिटा दूं तो हाँ।
मिटा दीजिए। ओके। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में कोई आइडिया है आपको? नहीं सर, अभी तक तो नहीं पढ़ाया है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए एक हमने इक्वेशन लिखा 2x + 9 = 12 और यहाँ लिख दिया 4x, या यहाँ पे लिख दिया 2x + 9 = 20। ये क्या दोनों इक्वेशन सही है कि नहीं है? हाँ ठीक है। अब आपके दोनों इक्वेशन सही है, किसकी वैल्यू के लिए सही है? x की एक डिफरेंट वैल्यू के लिए सही है ना? क्योंकि आप 2x 2 + 9 = 12 नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते अर्थमेटिक के अंदर, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस कर रहे हो और आप 2 के साथ x को मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 12 लिखो, 13 लिखो, 9 लिखो, 15 लिखो, कुछ भी लिखो, सब सही है, ठीक है? किसकी वैल्यू के लिए? x की डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट इन अ इक्वेशन, ठीक है ना, इन अ इक्वेशन बोथ साइड्स आर इक्वल फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है? कोई भी इक्वेशन अगर हम लिखते हैं अलजेब्रा में तो वो इक्वेशन के दोनों साइड आपस में इक्वल है, किसके लिए? एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू के लिए, ठीक है? एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो once again, principle of homogeneity states that in an equation both sides are equal for a certain value of variable, that is the principle of homogeneity। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में n2 की एक डिफरेंट वैल्यू के लिए ध्यान रखोगे, n2 की एक डिफरेंट वैल्यू के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन सिस्टम 1 must be equal to dimensional formula of force in system 2, ठीक है? बात समझ में आई? Once again, n2 की एक डिफरेंट वैल्यू के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन सिस्टम 1 must be equal to dimensional formula of force in system 2। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे लिखोगे आप by the principle of homogeneity, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या मिला जी आपको? m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c मस्ट बी इक्वल टू n2 m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c। क्लियर हो गया? यहाँ से n2 को फाइंड आउट करना है, m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c डिवाइडेड बाई m2 to the power a, l2 to the power b, t2 to the power c। अब आ जाओ n1, this is a m1 upon m2 का पावर a, l1 upon l2 का पावर b and t1 upon t2 का पावर c। अब जरा देखोगे n1 की वैल्यू हमने कितनी थी हमारे पास? एक, हमने यहाँ पे बैठा दिया 1। अब m1 मेरे पास कितना था? 1 kg। This is 1 kg by 1 gram. This is 1 meter divided by 1 centimeter का पावर 1 and 1 by 1 का पावर -2। क्लियर हो गया? So n2 equals to how much? n2 equals to 1 kg को कन्वर्ट करो आप 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम। This is a 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर। 1 by 1 का पावर -2 1 ही होगा, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, मल्टीप्लाई किए तो क्या है? 1000 मल्टीप्लाइड विद 100, दिस इज 10 टू द पावर 5। आ गया जी। n2 किस सिस्टम में मेजर कर रहे थे? सीजीएस सिस्टम में, मतलब डाइन। सो आपका आंसर क्या मिला? आंसर आपको मिल गया 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। दिस इज योर आंसर। भाई बात समझ में? ये रहा आपका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लीजिए एग्जाम में ये सवाल मेरे लिए 2 नंबर या 1 नंबर के लिए आया तो क्या करेंगे? ठीक है, 3 नंबर के लिए आया तो क्या करें? तो 3 नंबर के लिए जब आएगा तो पूरा का पूरा इलाबोरेट करके दिखाओगे। अगर बाय द वे 1 या 2 मार्क्स के लिए आता है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करके सवाल को बना दीजिएगा, ठीक है? आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखोगे, इस फॉर्मूला को जरूर यूज करना होगा। डायरेक्ट आप मतलब
इस तरीके से नहीं कर सकते कि दैट इज न्यूटन इक्वल्स टू, आपने सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ग्राम केजी को आपने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके एक लाइन में लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, जब भी डायमेंशन ऐसे से पूछेगा तो आइदर इस फॉर्मूला को यूज कीजिए या 1 या 2 मार्क्स के लिए, 3 नंबर के लिए बोलेगा तो पूरा का पूरा आपको समझा के दिखाना होगा। बात क्लियर हुई?